हेलो स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने परमुटेशन ओवर किया है। जिनको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है सबसे पहले परमुटेशन खत्म करो जाके, तभी प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाले हम। तो एनसीईआरटी सबसे पहले ही जो थ्योरम है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन लिखी है वो आप पढ़ लो। ये सिंपल है, ये इस पे मेरा फोकस नहीं किया जाता, समझाने में है इसको। दो इवेंट हैं जो किसी सैंपल स्पेस से आ रही है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अगर कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई निकालनी है तो हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, एफ है जकड़, यानी कि एफ ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका का मतलब है कि यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट एफ, राइट। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज हैपेंड और अकर्ड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ एंड पी एफ प्रोवाइडेड पी एफ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। सपोज करो कि आप एक सिटी में गए और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 14 है। ठीक है, तो कुछ लोगों को आइसक्रीम पसंद है, कुछ लोगों को चॉकलेट पसंद है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु लव आइसक्रीम, ठीक है, जिनको आइसक्रीम पसंद है। तो आपने क्या बोला, भाई आइसक्रीम पसंद करने वाले कितने हैं, 4 और 2 6, टोटल पोर्शन कितनी है, 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3/7, राइट। 3/7 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी आपको, है ना। लेकिन अच्छा, मैं इसको अगर एस्टिमेट करूँ तो 3/7 इज अराउंड 0.28, इस आ चुके 28, राइट। तो 28 से थोड़ा सा बड़ा होगा, राइट, इतना लगभग मान लो। ठीक है, सॉरी, हाँ, 0.4 समथिंग होगा। ठीक है, ऐसा मान लो। मैं रफली ले रहा हूँ ना, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं, आप निकाल लेना। 3/7। ओके, अगर मैंने लेकिन आपको बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीपल हु लव आइसक्रीम बट डज नॉट लाइक चॉकलेट, ये मैंने स्टार लगा दिया, नॉट लाइक। ठीक है, नॉट लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी क्या, कि उनको चॉकलेट पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद नहीं है, चॉकलेट पसंद नहीं है। ठीक है, अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं है तो वो सब बाहर के सारे लोग हो गए। अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं है तो बाहर के, मतलब जो चॉकलेट से बाहर के सर्कल में लोग हैं वो सारे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो प्रोबेबिलिटी निकालो, कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको कि उसको चॉकलेट पसंद नहीं है, तो बाहर के लोग कितने हैं, 4 3 7, तो यहाँ पे आप 7 तो रखोगे। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये इवेंट हो गई कि उनको चॉकलेट पसंद नहीं है। तो मैं अब उनमें से ही ढूंढूंगा ना, कि फाइंड द पीपल हु लव द आइसक्रीम बट इट इज गिवन दैट दे डोंट लाइक द चॉकलेट। ठीक है, अब ऐसे कितने लोग हैं जिनको चॉकलेट पसंद नहीं है, तो एक इवेंट हो चुकी है, तो उसको पहले हम, वो ओवर हो गई तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना। अब उनमें से ढूंढो कि कितनों को आइसक्रीम पसंद है। तो आइसक्रीम इन इनमें से जो आपको ग्रीन और येलो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, ग्रीन और ब्लू दिखाई दे रहे हैं। ब्लू वाला जो पर्सन है वो आइसक्रीम पसंद करने वाले, तो वो कितने हैं, 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उनको आइसक्रीम पसंद है, गिवन दैट दे डोंट लाइक द चॉकलेट, दैट इज 4/7, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ गई क्या, यहाँ पे देखो 3/7 थी, अब है 4/7। तो जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कितने लोगों को आइसक्रीम पसंद है विथ सम इन्फॉर्मेशन, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, राइट। एक और केस देख लो इसी में ही। अगर मैं आपको बोलूं, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, एक और केस ले लेते हैं। लेट्स से उनको चॉकलेट पसंद है
दे लाइक चॉकलेट, गिवन डेट व्हाट, कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी है। लव आइसक्रीम ऑल्सो, लव आइसक्रीम, ठीक है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, आइसक्रीम को पसंद करते हैं, तो आइसक्रीम को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 6 हैं, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखो। अब इनमें से उनको आइसक्रीम तो पसंद है ही, उनमें से कितनों को चॉकलेट पसंद है, 2 को, तो 2/6 दैट इज 1/3, लगभग 0.3। तो यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी है कि जो इवेंट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वही डिनोमिनेटर में आएगी, उनमें से जो आपको फेवर कर रही है वो न्यूमरेटर में आएगी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आइसक्रीम डज नॉट लाइक चॉकलेट, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो उनको आइसक्रीम पसंद है एंड चॉकलेट पसंद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या इवेंट आएगी, उनको चॉकलेट पसंद नहीं है, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह से बन गया। ओके, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। तो देखो बच्चे, अब इसमें वेन डायग्राम मत बनाना, क्योंकि वेन डायग्राम से ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो केस क्या क्या हो सकते हैं कि या तो दोनों लड़के हों, भाई पहला लड़का हुआ दूसरा लड़का हुआ, पहला लड़का हुआ दूसरी गर्ल हुई। एक केस हो सकता है कि पहला लड़की हुई हो फिर बॉयज हुआ, और एक केस होता है कि दोनों की दोनों ही लड़कियां। तो ये 4 पॉसिबल केस है मेरे पास, है ना, ये पॉपुलेशन है, आप ये कह सकते हो ये मेरी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से यानी कि वो एस है, उसने बोला था ना कि जो आप डेफिनेशन में देखोगे कि सैंपल स्पेस, वो सैंपल स्पेस मतलब पॉपुलेशन ही है। इस सैंपल स्पेस में से इस सैंपल स्पेस में से 2 इवेंट ई एंड एफ है ना, एक ई है और एक एफ है। तो डेफिनेशन बता, एफ क्या है, एफ लेट से हम एफ उसको मान रहे हैं जो इवेंट हो गई जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, राइट, और ई मुझे निकालना है। तो एफ कौन सी इवेंट हो गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट, ये इंफॉर्मेशन गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो एफ कौन, एफ में कितने सेट आएंगे, कम से कम एक बॉयज हो, तो ये होगा या फिर एक ये होगा या फिर एक ये होगा, इसको ब्रैकेट में मत करो, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशन, ये 3 सेट ही आएंगे जो ये हो चुके हैं। अब मुझे ई निकालना है, ई में क्या केस बनेगा भाई, ई का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा कि बोथ द चिल्ड्रन बॉयज, दोनों बॉयज हो, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका आंसर देखो कैसे होगा, कौन सी इवेंट हुई है, ये वाली हुई जो मैंने कहा था कि कौन जो इवेंट हो गई है उसको नीचे रखेंगे, तो 3 केस है यहाँ पे। इस हो गई वाली इवेंट में से आपको कौन सा फेवर कर रहा है, बीबी वाला, एक केस फेवर कर रहा है कि ये वाला। इस होने वाली इवेंट में से आपको कौन सा केस फेवर कर रहा है, केवल ये वाला। तो वो कितने हैं, 1 है, तो 1/3 इज द आंसर, राइट, सिंपल। तो क्या हमने किया, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल दिमाग लगाया कि पहले वो इवेंट निकालो जो हो गई है, एफ देखा हमने, उसमें कितने सैंपल स्पेस है, नंबर्स हैं, वो देख लिए, तो उसमें 3 थे, तो वो डिनोमिनेटर में आएंगे। अब उन 3 में से मेरे को कौन सी फेवर कर रही है, मुझे कौन सी चाहिए कि दोनों बॉयज हों, तो उसमें उसमें वाला केस होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि वो तभी आंसर आएगा। तो वो केस कितना है, 1 है, तो 1/3 इज द आंसर, ठीक है। यही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी मुझे कंसेप्ट आपको बताना था, कंसेप्ट आपका आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।